बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही ये चर्चाएं चल रही हैं कि क्या चुनाव तक जेडीयू बची रहेगी। नीतीश कुमार अगर पार्टी को बचाने में कामयाब हो गए तो क्या वो सीएम पद बचा पाएंगे। यानी नीतीश कुमार के आगे दो चुनौतियां हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तो ये दावा खुलकर कर रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है और इसमें वो कामयाब भी हो रही है। नीतीश कुमार की जेडीयू को बीजेपी समाप्त यानी कि खत्म करना चाहती है और जल्दी ही जेडीयू को वो निगल जाएगी। इसके बाद राज्य में दो ही ताकत बचेंगी, एक बीजेपी और दूसरी आरजेडी। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के नेता जो दावा कर रहे हैं कि जेडीयू खत्म होने वाली है, बीजेपी का उसमें विलय हो जाएगा, या फिर नीतीश कुमार खुद ही सियासत से किनारा कर रहे हैं, इन सब दावों में कितना दम है। अगर बात बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दलों के रिश्तों को देखें तो जो बात आरजेडी की तरफ से की जा रही है उसमें दम भी दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी की नीति यही रही है कि पहले क्षेत्रीय दल से समझौता करो, अपनी जमीन को उस राज्य में मजबूत बनाओ और फिर जिस दल से गठबंधन किया है, उस राज्य में एंट्री की है, उसे ही कमजोर कर दो, जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ अब होता दिखाई दे रहा है। तो नीतीश कुमार के बढ़ते संकट को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बीजेपी का आधार पिछले 30-40 सालों में तेजी से फैल रहा है और इसके पीछे क्षेत्रीय रणनीति का बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि बीजेपी सबसे पहले क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करती है। किसी भी राज्य में एंटर होने से पहले गठबंधन में बीजेपी की भूमिका पहले छोटे भाई की होती है और जैसे ही ये गठबंधन कामयाब होता है या गठबंधन के सहारे बीजेपी को कुछ सफलता मिलने लगती है या मिलती है, तो बीजेपी फिर अपने सहयोगी दल के वोट बैंक पर ही सबसे पहले निशाना साधने में जुट जाती है और खुद को धीरे धीरे करके मजबूत बनाती है। बाद में पहले उस क्षेत्रीय दल की जगह लेती है जिसके सहारे बीजेपी ने खुद को राज्य में मजबूत बनाया और फिर राज्य की सत्ता पर भी कब्जा जमा लेती है। इस रणनीति से बीजेपी ने कई राज्यों में कामयाबी हासिल की है और बिहार में भी बीजेपी इसी रणनीति के सहारे मजबूत हुई है, लेकिन सीएम पद हासिल नहीं कर पाई है, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी को यह मौका कभी नहीं दिया ही नहीं। वैसे ऐसा भी नहीं है कि बीजेपी ने कभी बिहार में सीएम पद हासिल करने की कोशिश नहीं की। कोशिश तो हुई, लेकिन कामयाबी कभी बीजेपी को नहीं मिल पाई, जबकि दूसरे राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिली। अभी तक सिर्फ 3 बड़े राज्यों में बीजेपी ना तो सत्ता हासिल कर पाई है और ना ही मुख्य विपक्षी दल का दर्जा। उसमें केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का नाम शामिल है। आंध्र प्रदेश में तो बीजेपी टीडीपी के सहारे सत्ता का सुख हासिल करती रही है, लेकिन तमिलनाडु और केरल में बीजेपी हमेशा से ही सत्ता से दूर रही है। वैसे तेलंगाना में भी बीजेपी को कभी सत्ता नहीं मिली है, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी राज्य में जबरदस्त सफलता हासिल की थी और इसके पीछे भी टीडीपी के वोट बैंक की बड़ी भूमिका बताई जा रही है, क्योंकि तेलंगाना में पहले पे टीडीपी मजबूत थी, लेकिन बीजेपी ने बाद में टीडीपी के वोट को अपने पाले में कर लिया और अब आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी की नजर टीडीपी के वोटों पर टिकी हुई है। वैसे सिर्फ चंद्रबाबू नायडू को ही बीजेपी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है, बल्कि दूसरे सहयोगी भी बीजेपी से गठबंधन करके बड़े नुकसान में दिखाई दिए हैं। कई दल तो जो कभी राज्य की सत्ता में होते थे वो या तो खत्म हो गए हैं, उनका बीजेपी में विलय हो गया है, या फिर बहुत कमजोर ताकत रह गई है उनकी। हम इसका उदाहरण महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, ओडिशा जैसे राज्यों में देख सकते हैं। महाराष्ट्र में जब शिवसेना एकजुट थी तो वो राज्य में बीजेपी की बड़ी सहयोगी हुआ करती, लेकिन 2019 के चुनाव के बाद खटपट हुई और पहले गठबंधन टूटा, सीएम पद को लेकर ये गठबंधन टूट गया तो बीजेपी के शह पर शिवसेना में बगावत हो गई, शिवसेना टूट गई। बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे सीएम बन गए, लेकिन 2024 के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए उसके बाद बीजेपी एकनाथ शिंदे को भी दरकिनार कर चुकी है। शिवसेना को चुनाव लड़ने के लिए इतनी सीट ही नहीं मिली कि वो सीएम पद पर दावेदारी कर पाए। चुनाव नतीजों के बाद एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम पद लेना पड़ा। महाराष्ट्र के बाद अब बात पंजाब की कर लेते हैं और फिर हरियाणा की भी कर लेते हैं। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी का लंबे समय तक गठबंधन चला था, लेकिन किसान कानून को लेकर विरोध तेज होने लगा और इस विरोध को देखते हुए दोनों का गठबंधन टूट गया और फिर अकाली दल भी आज अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है, यानी बीजेपी अपने सहयोगी को कमजोर कर दिया। सुखबीर बादल ने तो बीजेपी पर बड़ा आरोप ही लगा दिया था। उन्होंने कहा था कि जब अकाली दल ने किसानों के मुद्दे पर एनडीए छोड़ा, उसके बाद बीजेपी ने अकाली दल को तोड़ने की लगातार कोशिशें की हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी अकाली दल को कमजोर करने की कोशिश करती रही और इसमें भी वो कामयाब रही।
अकाली दल में बगावत हुई, लेकिन इसका फायदा बीजेपी उठा नहीं पाई। पंजाब के उलट उसके पड़ोसी राज्य हरियाणा की अब बात कर लेते हैं तो 2000 के दशक में वहां भाजपा ओम प्रकाश चौटाला की आईएनएलडी की सहयोगी पार्टी हुआ करती थी। राज्य की 90 में से बीजेपी को चुनाव लड़ने के लिए 15 से 25 सीटें ही मिला करती थी, लेकिन बीजेपी ने धीरे धीरे सहयोगियों को वोट को अपने पाले में किया और खुद को मजबूत बना लिया। 2019 में उसने दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ गठबंधन किया, 5 साल तक सरकार चलाई, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने उनको भी दरकिनार कर दिया। अब ना तो जेजेपी राज्य में मजबूत दिख रही है और ना ही आईएनएलडी। बीजेपी जरूर अपने दम पर हरियाणा में सरकार चला रही है। अब बात ओडिशा की कर लेते हैं। ओडिशा में भी बीजेपी ने बीजू जनता दल यानी कि बीजेपी की उंगली पकड़कर राजनीतिक जमीन तैयार की। उनके बीच 2000 से 2009 तक गठबंधन रहा, दोनों ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन 2009 में यह रिश्ता टूट गया। इसके बाद बीजेपी ने अकेले अपनी ताकत बढ़ाई। 2019 में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा और वो राज्य की मुख्य विपक्षी दल बन गई। इसके बाद 2024 में पहली बार ओडिशा में बहुमत हासिल करके सरकार बनाई। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने नवीन पटनायक और उनकी पार्टी बीजेपी को करीब करीब खत्म कर दिया। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों की कहानी भी काफी हद तक ऐसी ही है। असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के सहारे पांव पसारे और फिर कई राज्यों में अपने दम पर सरकार में है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल बिहार को लेकर उठ रहा है, क्योंकि इन राज्यों की तुलना में बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि 2015 के बाद से नीतीश कुमार बिहार में लगातार कमजोर हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार अपनी हालत मजबूत करने में सफल रही है। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जेडीयू राज्य में बड़ा भाई थी, लेकिन उसके बाद चुनाव में वो लगातार कमजोर होती हुई चली गई। बीते 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जेडीयू सिमटकर 43 सीटों पर आ गई। भाजपा के पास 74 सीटें थी। अभी तक नीतीश कुमार इसलिए सत्ता संभाले हुए थे क्योंकि बीजेपी के पास नीतीश कुमार के कद का कोई नेता ही नहीं था। लेकिन अब नीतीश कुमार का स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा है। जेडीयू में कोई दूसरा नेता है भी नहीं जो प्रदेश में लोकप्रिय हो। ऐसे में बीजेपी नीतीश कुमार को हटाकर राज्य की सत्ता पर कब्जा भी कर सकती है। विधानसभा चुनाव में उसकी कोशिश हो सकती है कि जेडीयू को कमजोर करके खुद ज्यादा सीटों पर जीत हासिल कर ले, जिससे नीतीश कुमार खुद ही सत्ता से किनारे हो जाएं। और इसी कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, जिसे देखकर ये कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में नीतीश कुमार लगे तो हुए हैं, लेकिन क्या बिहार विधानसभा चुनाव से पहले तक जेडीयू बच पाएगी? और ये बात नीतीश कुमार समझ चुके हैं और यही वजह है कि नीतीश कुमार की पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर खलबली मची हुई है। देखना होगा कि नीतीश कुमार बीजेपी की जो मंशा को भांप चुके हैं उसके खिलाफ कुछ रणनीति तैयार कर पाते हैं या नहीं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।